दिसंबर 2024 में साल का अंतिम महीना धनु राशि वालों के लिए क्या कुछ बड़ा और विशेष लेकर के आया है। सबसे पहले बता दें, धनु राशि के स्वामी कौन बनते हैं? देवगुरु बृहस्पति। धनु और मीन राशि के स्वामी बृहस्पति बनते हैं। तो यहाँ पर ग्रह गोचर क्या कहते हैं? आपका स्वास्थ्य, नौकरी, कैरियर, शिक्षा, प्रेम आदि का क्षेत्र, वैवाहिक जीवन क्या कुछ बड़ा और विशेष लेकर आ रहा है। आइए जान लेते हैं। सबसे पहले आप अपने ग्रहों के विषय में देखिए, ग्रह गोचर क्या कहते हैं, ग्रह कौन से कौन किस स्थान पर विराजमान है। बगल में आप एक नज़र डालिए उस पर। द्वितीय भाव जहाँ पर 10 अंक लिखा हुआ है वहाँ पर शुक्रदेव बैठे हैं धन के भाव में। वहीं तीसरे भाव में आइए, जहाँ 11 अंक लिखा है आपके कुंडली का पराक्रम भाव है, वहाँ पर शनि बैठे। और नीचे आइए, जहाँ 12 अंक लिखा है कुंडली का चतुर्थ भाव, वह आपके सुख का भाव है, वहाँ पर राहु बैठे। राहु सीधे आपके कर्म भाव को देख रहे हैं, 10वें भाव को, सप्तम दृष्टि से। आगे आइए, नीचे देखिए, पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। छठे भाव में, हालांकि जहाँ 2 अंक लिखा है वह कुंडली का छठा भाव, वहाँ पर गुरु बैठे हैं। चतुर्थ भाव और अष्टम भाव में चंद्रमा की राशि में जहाँ 4 अंक लिखा है वहाँ देखिए मंगल बैठे। केतु आपके केंद्र में है, राहु आपके केंद्र में है और केतु बैठे हैं आपके कर्म भाव में, 10वें भाव, जहाँ पे आप देखिए 6 अंक लिखा। सूर्य बुध आपके व्यय भाव में बैठे हैं, जहाँ 8 अंक लिखा हुआ है वहाँ पर कुंडली का व्यय भाव 12वां भाव होता है, वहाँ बैठे। ये ग्रह गोचर है, ये ग्रहों की स्थिति है। अब जानते हैं कि धनु राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना क्या कुछ बड़ा और विशेष लेकर आया है। 2 बड़े राशि परिवर्तन भी होंगे। अंत में बताया जाएगा वीडियो में क्या उपाय करना है जिसका भरपूर लाभ आप उठा पाए। सबसे पहले बता देते हैं, 15 दिसंबर से आप देखिए सूर्य का धनु राशि में प्रवेश होगा। सूर्य आपके लग्न में आ जाएंगे 15 दिसंबर के बाद से। वहीं 28 दिसंबर साल के अंतिम दिनों में शुक्र का भी परिवर्तन बहुत बड़ा होगा, कुंभ में जाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके सेहत का, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य के लिए कौन सा भाव देखिए, लग्न को देखिए आप स्पष्ट। आपका रूप, रंग, व्यक्तित्व, इम्यूनिटी पावर किस प्रकार से रहने वाली है। केंद्र अर्थात धनु राशि, वहाँ पर क्या अंक लिखा हुआ है आप देखिए 9 अंक। स्वामी कौन बनते हैं? देवगुरु बृहस्पति। और बृहस्पति कहाँ बैठे हैं? आपके छठे भाव। छठा भाव कैसा होता है? रोग, ऋण, शत्रु, 6, 8, 12। कुंडली का बहुत अच्छा घर नहीं माना जाता। सेहत में उतार चढ़ाव, पेट संबंधित परेशानी, लीवर आदि में दिक्कत, थोड़ी बहुत तकलीफें, मसालेदार भोजन, बाहर का खान पान बंद कर दीजिएगा। बहुत आवश्यकता है तो खा सकते हैं, परंतु प्रत्येक दिन से बचें। वहीं जितना हो सके लंबी दूरी की यात्राओं से भी थोड़ा बचिएगा दिसंबर के महीने में। अब बात कर लेते हैं शिक्षा कैसा रहेगा विद्यार्थियों के लिए दिसंबर का महीना। तो पंचम भाव कुंडली का देखिए, पंचम भाव में कौन सा अंक लिखा हुआ है? 1 अंक। राशि के स्वामी 1 अंक कौन बनते हैं? मंगल। मंगल अभी चंद्रमा की राशि, मीन राशि में, चंद्रमा की राशि में बैठे हुए अब कुंडली में अष्टम भाव में है, जहाँ 4 अंक लिखा है आप देख लीजिए। तो हमने बताया 6, 8, 12 बहुत उत्तम नहीं है। शिक्षा में भी कुछ रुकावटें आएंगी, ध्यान को केंद्रित करिएगा, पढ़ाई में अधिक फोकस करें। फिजूल की वस्तुओं में, मोबाइल, गैजेट या जहाँ दिमाग नहीं लगना वहाँ पे न लगाइए, अच्छी चीज़ों में लगाइए। आपके लिए विद्यार्थियों के लिए 50% स्थिति अच्छी रहेंगी, बहुत 50% में उतार चढ़ाव। अब बात करते हैं, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि भी मंगल पर पड़ रही है। आप देखिए राहु कहाँ बैठे हैं? चतुर्थ भाव में, 4, 5, 6, 7 और 8 दृष्टि अष्टम भाव डाल रहे हैं, वहाँ मंगल बैठे। तो इससे बच्चे आइए जानते हैं प्रेम आदि का क्षेत्र, कुंडली का पंचम भाव, प्रेम आदि के लिए, संतान के लिए, शिक्षा के लिए। पंचम सप्ताह आप देखिए कि पंचम भाव में प्रेम आदि के लिए वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, कड़वी वाणी से बचिए, क्रोध में आकर के कोई बड़े फैसले न लीजिए। जो भी कार्य करिए अपने विवेक और बुद्धि के अनुरूप, आवेश में आकर के लिया गया फैसला प्रेम प्रेमिकाओं के लिए दुखद होगा। और मिला जुला कर 60% स्थिति प्रेम प्रेमिकाओं के लिए दिसंबर में रहेंगी अच्छी। बात करते हैं वैवाहिक, सप्तम भाव कुंडली का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा दिसंबर में। आप देखिए सप्तम भाव में 3 अंक लिखा हुआ है और 3 अंक के स्वामी कौन बनते हैं? बुध।
और बुध कहाँ बैठे हैं, आपकी कुंडली में देखिए 6, 8, 12 में बैठे हैं, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। सूर्य के साथ हैं, हालांकि ठीक है, परंतु वैवाहिक जीवन में कुछ कटुता बनेगी। एक दूसरे का सेहत का ध्यान रखना होगा। वैवाहिक जीवन में विशेष रूप से जीवन साथी के सेहत पर बड़ा असर दिख सकता है, धन का खर्च भी होगा सेहत के मामले में, और यात्रा के भी योग रहेंगे। एक दूसरे के साथ कोई विचार विमर्श करके कोई यात्रा के लिए स्थान का चयन कर सकते हैं। आइए देखते हैं अष्टम, वहाँ पर भाग्य भाव, भाग्य का साथ क्या मिल पाएगा, कैरियर नौकरी कैसा रहेगा दिसंबर का महीना। तो भाग्य के लिए कुंडली का आप देखिए 9वां स्थान, अर्थात जहाँ 5 अंक लिखा है मालिक बनते हैं सूर्य। सूर्य अभी आपके 12वें भाव में है, तो 15 दिसंबर तक तो बहुत अच्छी स्थिति हम नहीं कह सकते। 15 के बाद जब सूर्य आपके राशि परिवर्तन करेंगे, धनु में आएंगे, आपके केंद्र में आ जाएंगे, तो आपको विशेष लाभ होगा, भाग्य का साथ मिलेगा। कोई बड़ा डील है तो 15 दिसंबर के बाद किया जाए तो बेहतर होगा। और बात कर लें तो दूसरों पर भरोसा करने से बचे, भाग्य के भरोसे भी न बैठिए, कर्म करिए, कर्म ही सब कुछ है। वहीं आइए बात कर लेते हैं अब नौकरी के लिए। तो कर्म भाव अर्थात 10वां भाव, जहाँ पर आपका 6 अंक लिखा है, वहाँ पर केतु बैठे हैं, वह आपका कर्म का भाव है। तो वहाँ के लिए स्थिति ठीक है, थोड़ी बहुत धन के लेन देन में परेशानी रहेगी और मन को थोड़ा विचलित कर सकते हैं, राहु भटका सकते हैं, क्योंकि राहु के ऊपर, केतु के ऊपर राहु की दृष्टि पड़े सप्तम। तो कार्य में भी बदलाव न करिए, अपने कार्य पर विश्वास रखते हुए काम पर फोकस करिए और बॉस या अन्य लोगों से उलझने का प्रयास न करें दिसंबर में। अब बात कर लेते हैं व्यापार व्यवसाय कैसा है। तो व्यापारी और व्यवसायियों के लिए दिसंबर का महीना बहुत उत्तम है, कहीं घबराने की बात नहीं। आप केवल वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि अभी बुध बहुत अच्छी स्थिति में नहीं, 12वें भाव में है। 6, 8, 12 कुंडली का बहुत उत्तम नहीं है। कामकाज पर ध्यान दीजिए, 50% व्यापारियों के लिए अच्छा बीतेगा। उपाय के तौर पर 3 उपाय जो आपके दिसंबर महीने को बेहतर बना सकता है। कौन कौन? ग्रहों का उपाय। सबसे पहला गुरु, सूर्य और मंगल। गुरु का क्या उपाय है? केसर या हल्दी का नित्य तिलक अपने मस्तक पर लगाइए, छोटा सा लगाइए। सूर्य का उपाय, तांबे के लोटे में जल भर करके नित्य सूर्यदेव को अर्घ दीजिए। आदित्य हृदय सूर्य का पाठ कर सकते हैं। तीसरा मंगल का, हनुमान जी का नित्य दर्शन और सुंदर कांड का पाठ आप कर पाए तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। बंदरों को चाहें तो गुड़ और चना भी मंगलवार या शनिवार को खिला सकते हैं, यह भी आपके व्यापार में वृद्धि करने का कारक होगा। विशेष रूप से विद्यार्थी वर्ग है तो शिव जी का दर्शन करते रहें। तो प्रिय दर्शकों, यह थे दिसंबर 2024 में विशेष रूप से धनु राशि वालों के लिए संपूर्ण महीने का राशिफल। साल आने वाला है 2025 का, नए वर्ष 2025 में जनवरी में क्या कुछ रहने वाला है दिसंबर जनवरी का महीना, उसके लिए जानने के लिए चैनल से आप जुड़े रहिए। वीडियो को आप शेयर आदि कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से कुंडली आदि का विश्लेषण करवाना स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप अवश्य करें। हमारे यूट्यूब वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।